कर्ण पिशाचिनी कौन है? उसकी साधना क्यों की जाती है? कौन था वह साधक जिसने सिद्ध किया? इस साधना को कब और कैसे किया? सिद्धि करने के बाद उसके साथ क्या हुआ? और कर्ण पिशाचिनी साधक से क्या चाहती है? वह उस साधक की बात क्यों मानती है? और कौन से 3 वचन लेती है कर्ण पिशाचिनी? क्या वह साधक के साथ संभोग करती है? और साधक की मृत्यु के बाद क्या होता है? आज के समय में इसका अस्तित्व और खतरे क्या क्या है? और क्या कर्ण पिशाचिनी एक तांत्रिक प्रेम, एक आत्मा का सौदा है? चलिए जानते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट मेघना और आप देख रहे हैं हमारा हॉरर क्यूजीज यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका रोम रोम कांप उठेगा। कर्ण पिशाचिनी एक तांत्रिक आत्मा, एक रहस्यमयी स्त्री और एक ऐसी शक्ति जो कानों में लोगों के रहस्य बताकर इंसान की किस्मत तक बदल सकती है। लेकिन इस शक्ति के बदले में साधक को एक कीमत चुकानी पड़ती है। और क्या सच में कोई था जिसने कर्ण पिशाचिनी की इस सिद्धि को सिद्ध किया था? आज हम आपको सुनाएंगे एक सच्ची घटना जिसने तंत्र की दुनिया में हलचल मचा दी थी। तैयार हो जाइए इस रहस्य, डर और तामसिक ऊर्जा से भरी यात्रा के लिए। कर्ण पिशाचिनी कोई आम आत्मा नहीं है। यह एक प्राचीन तांत्रिक शक्ति है जिसे मृत्यु के बाद वासना, वियोग और बदले की भावना ने जन्म दिया। कहा जाता है कि वह किसी जमाने में एक राजमहल की राजनर्तकी थी, अपूर्व सुंदर, मोहक और चतुर भी। एक समय उसे एक तांत्रिक से प्रेम हो गया जिसने उसके प्रेम का फायदा उठाया। उसने उसके साथ संभोग किया और उसकी दर्दनाक रूप से बलि दे दी ताकि वह अमृतत्व प्राप्त कर सके। लेकिन प्रेम में छल की यही आग उसे आत्मा से पिशाचिनी बना गई। अब वह मरने के बाद भी जीवित है, पर आत्मा के रूप में, और वह शक्ति बन गई, कर्ण पिशाचिनी। कहा जाता है यदि कोई तांत्रिक उसे सिद्ध कर ले तो वह उसके कान में उसके जीवन का हर रहस्य बता सकती है, अतीत, वर्तमान और भविष्य तक। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है जो केवल रात में ही प्रकट होती है और उसे सिद्ध करने के लिए शमशान में जाकर उसे सिद्ध करना होता है। और जो भी उसे सिद्ध कर ले वो उसकी हर इच्छा को पूरा करती है और उसके कान में सब कुछ बता सकती है जो साधक जानना चाहता है। तांत्रिकों के लिए भी कर्ण पिशाचिनी की साधना कोई आम क्रिया नहीं है, क्योंकि जो इसे सिद्ध करता है वो लोगों का अतीत जान सकता है और भविष्य भी देख सकता है, मन की बात बिना पूछे जान सकता है और शत्रु का नाश भी कर सकता है बिना उसका नाम लिए। लेकिन यह साधना कोई आसान साधना नहीं है। यह आत्मा से संबंध बनाने की साधना है, देह, मन और वासना की सीमा पार करके। और यह सिद्ध केवल वही लोग कर सकते हैं जिनमें धैर्य, साहस और तामसी शक्ति को झेलने की ताकत हो। यह कोई पूजा नहीं, यह एक आत्मा के साथ संबंध है जो मृत्यु और वासना से जुड़ा है। साल 1999 में एक स्थान, चित्रकूट का वीरान श्मशान, जहां 28 साल का एक युवा तांत्रिक शिवगामी नाथ, जो कि कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए आता है, तब उसका गुरु उसे यह साधना करने से मना करता है कि कर्ण पिशाचिनी की साधना मत करना। यह शक्ति शरीर को नहीं बल्कि उनकी आत्मा को ही खा जाती है, वो किसी को पूरी नहीं मिलती। पर शिवगामी नाथ जिद्दी था, उसे सिद्ध करना था हर हाल में। उसने 41 दिन तक लगातार उस तामसिक साधना को किया, शरीर पर भस्म लगाई और नग्न अवस्था में श्मशान में प्रवेश किया और ताजा शव पर बैठकर जाप शुरू किया। ओम कर्ण पिशाचिन्याय नमः, त्रिकालदर्शिन्याय नमः, मम कानाय श्रोतव्यम कुरु स्वाहा। पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते 30 दिन पूरे हो गए थे। तब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसके आसपास है। और फिर आया वह 41वां दिन। उस दिन साधना करते समय उसने महसूस किया कि वातावरण अचानक से ठंडा हो गया है और चारों ओर धुंध छा गई है। उस रोज पूर्णिमा की रात उसने अपने शरीर पर भस्म मलकर नग्न अवस्था में श्मशान में प्रवेश किया। वहां एक ताजा शव रखा था और उसी के ऊपर बैठकर उसने जाप शुरू किया। 4 घंटे तक लगातार जाप करने के बाद चारों ओर अचानक धुंध छा गई, ठंडी हवाएं चलने लगीं और फिर
सामने प्रकट हुई कर्ण पिशाचिनी। उसका शरीर तेजी से कांप रहा था, पर आंखों से खून टपक रहा था। उसके होंठ हिले और उसने शिवगामी नाथ से कहा, अगर तुम मुझे सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पहले 3 वचन देने होंगे, तब होऊंगी मैं तुम्हारी। और अगर तुमने कोई भी वचन तोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी, यहां तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिसके बाद शिवगामी नाथ ने कहा, मैं वचन देता हूं। पहला वचन, तुम मेरे बारे में या मेरे रहस्यों के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। दूसरा वचन, तुम किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करोगे मेरे अलावा, और तुम हमेशा मुझे ही खुश करोगे, बिल्कुल अपनी पत्नी की तरह, और तुम केवल मेरे साथ ही संभोग करोगे, और वो भी जब भी मैं चाहूं। तीसरा और आखिरी वचन, तुम कभी भी मुझे अनसुना नहीं करोगे और मुझे छोड़कर तुम कभी भी नहीं जाओगे। कर्ण पिशाचिनी के इतना कहते ही शिवगामी नाथ ने तीनों वचन दे दिए। इसके बाद हुआ वो जो सामान्य नहीं था। जिसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने कहा, अब तुम्हें मेरी आत्मा से एक होना होगा और देह से भी। तो चलो श्मशान की राख में और शवों के बीच में, जहां तुमने मेरी साधना की थी। और उसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने शिवगामी नाथ के साथ संभोग किया। यही था अंतिम चरण सिद्ध का। इसके बाद वो उसकी हो गई। कहा जाता है इसके बाद ही वह पूरी तरह साधक की हो जाती है। उस रात के बाद से शिवगामी नाथ एक अलग ही इंसान बन गया। राजनेता, व्यापारी, अफसर सब उसके पास सलाह लेने आने लगे। वह अमीर हो गया, शक्तिशाली हो गया। वो अब सब जानता था। उसके कानों में कर्ण पिशाचिनी वह सब कुछ बताती थी। उसके पास अब वह शक्ति थी, भयानक और अनदेखी शक्ति। लेकिन कहते हैं शक्तियों की भी कीमत होती है, और तामसिक शक्तियों की कीमत जीवन होती है। इसी कारण से शिवगामी नाथ का शरीर अब टूटने लगता था। वो अब उसके कानों में दिन रात फुसफुसाती रहती, जिससे वह पागल होने लगा, और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और उसमें तनिक मात्र भी अब जान नहीं बची हुई थी। जिसके बाद उसने कर्ण पिशाचिनी को एक बार अनसुना कर दिया, और उसने कर्ण पिशाचिनी की इच्छा भी पूरी नहीं की। और तब साल 2016 शिवगामी नाथ अचानक गायब हो गया, और किसी को भी नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। लोगों ने उसे ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। उसके ठीक 3 महीने बाद चित्रकूट के उसी श्मशान में एक जली हुई लाश मिली। कान से खून बह रहा था और शरीर निर्वस्त्र था। पास में वही कर्ण पिशाचिनी मंत्रों की तांत्रिक किताब थी, जिसमें अंतिम पन्ने पर लिखा था, वो अब मेरा है, उसकी आत्मा भी मेरी। क्या आपको पता है कि कर्ण पिशाचिनी साधक की बात क्यों मानती है? क्योंकि साधक उसका प्रेमी नहीं, उसका स्वामी बनता है। वो आत्मिक और देहिक बंधन से उससे जुड़ती है। जो मौत से न डरे और वासना को साधना बना दे, उससे कर्ण पिशाचिनी बंध जाती है, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से। वो उसकी रहस्यमयी पत्नी बन जाती है, जो केवल रात में ही आती है और अपने साधक के साथ संभोग करती है और कान में बुदबुदाती है, और अंत में उसके शरीर से ऊर्जा ले जाती है। शिवगामी नाथ की मृत्यु के जैसे हर साधक की मौत सामान्य नहीं होती। यह सबसे बड़ा रहस्य है। कहते हैं साधक की मृत्यु प्राकृतिक नहीं होती। या तो वह आत्मदाह कर लेता है, या उसकी आत्मा कर्ण पिशाचिनी अपने साथ ले जाती है। कहा जाता है शिवगामी नाथ की आत्मा भी अब उसी श्मशान में भटकती है। कभी कभी कोई तांत्रिक वहां साधना करता है तो उसके कानों में एक धीमी और सहमी सी आवाज सुनाई देती है। आज भी कुछ पागल तांत्रिक और साधक इस सिद्धि के पीछे पड़े हैं। इंटरनेट पर, अंधेरे वेब में, तंत्र विद्या की किताबों में इसके रहस्य छिपे हैं, और वो इस विधि को खोजते हैं। कुछ जंगलों में, कुछ श्मशानों में ये साधना अब भी की जाती है, पर जो इसे शुरू करता है वो वापस लौटकर कभी भी नहीं आता है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी उसे कभी भी मुक्त नहीं करती, और कर्ण पिशाचिनी आज भी जिंदा है। एक ऐसी आत्मा जो प्यासी है और उसे चाहिए एक नया साधक, पर जो इसे आजमाता है वह शायद वापस नहीं लौटता है। तो दोस्तों, ये थी
कर्ण पिशाचिनी की सच्ची और सिद्ध तांत्रिक कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और एक लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हॉरर क्यूजीज यूट्यूब चैनल को, और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की सोच रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट मेघना, फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।